तो सबसे पहली चीज इंटरमीडिएट वालों के लिए पहला रिवीजन लेक्चर है, वो आपका टैक्स रेट से रिलेटेड ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड रिवीजन लेक्चर। उससे पहले क्लेरिफिकेशन आप सब लोगों के लिए ये आराम से कि वो पीजीबीपी हेड में आएगी, एक नॉर्मल क्रॉस हो गया। अब एक बात समझना, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाती है, वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। या फिर आपको जब एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिलता है, और वो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस अगर आपको मिलता है, आपने उस इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को किसी को सेल कर दिया, उसको सेल करने से जो इनकम होती है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एंड अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट से आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है, जैसे जिसको हम सब्सिडी बोल सकते हैं, वो सब्सिडी भी आपके बिजनेस साइड में टैक्सेबल हो जाती है करके। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, या फिर इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिला था, उसको आपने सेल कर दिया, या आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिला, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक चीज समझना, अगर आपका कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी पैसा मिलता है, तो मैंने आपको बताया था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी मैच्योरिटी अमाउंट रहता है दैट इज द टैक्सेबल। लेकिन वो किसके हाथ में टैक्सेबल होता है? अगर उसमें से जो पैसा मिला कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से, वो अगर एम्प्लॉयर को मिलता है देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो वो परक्यूजिट माना जाता है, सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। बट अगर मान लो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, जैसे डायरेक्टर वगैरह को पैसा मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट इज आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। तो देखिए, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर को मिला बिजनेस हेड में जाएगा, एम्प्लॉय को मिला सैलरी हेड में जाएगा, और अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है और अगर मिला तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अब एक और समझना, अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से कोई भी गिफ्ट मिलता है, परक्यूजिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, मींस बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से आपको कोई भी गिफ्ट, परक्यूजिट, बेनिफिट मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, अगर कोई पार्टनर होता है ना, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिलता है, मींस सैलरी मिला, बोनस मिला, कमीशन मिला, इन शॉर्ट आई कैन से दैट द रेम्यूनरेशन मिला, या फिर इंटरेस्ट भी मिला, दैट इंटरेस्ट इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट मिलता है, वो आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। अब एक और चीज समझना, अगर आपका कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है या टर्मिनेशन हो जाता है, और उसकी वजह से आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, वो भी आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। मैंने क्या बोला, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था और बिजनेस का अगर कोई रेवेन्यू नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, उसका कोई टर्मिनेशन हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, और उसकी वजह से आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, दैट कंपनसेशन इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। अब एक और चीज समझना, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन ना करने के लिए कुछ पैसा मिलता है, जिसको हम नॉन कम्पीट फीस बोलते हैं, तो नॉन कम्पीट फीस भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। या फिर बहुत बार क्या होता है पता है, कि आप किसी और के साथ में नॉट शेयरिंग ऑफ एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे और उसके लिए कुछ पैसा लेते हैं, इसको भी नॉन कम्पीट फीस ही बोलते हैं, ये आपके लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है और स्टॉक इन ट्रेड को जब आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर लेते हो, तो स्टॉक इन ट्रेड को जब कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया, कन्वर्जन के टाइम पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहती है उस स्टॉक इन ट्रेड की, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो आपके लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, जब मैं बिजनेस इज अ डिफरेंट बिजनेस, उसको आपको डिफरेंटली ट्रीट करना है। अब आप मुझे पूछेंगे ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या होता है? देखो, स्पेक्युलेटिव बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें